नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। धौलपुर के चंबलपुर के समीप स्थित प्राचीन आंचलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में श्री बाबा सेवकदास जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ भक्ति रस में सरोबोर होता नजर आ रहा है। कथा के छोटे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथा व्यास पंडित अशोक दत्त सैथिया जी महाराज ने अपनी अमृतमयी वाणी से श्रद्धालुओं को भक्ति की स्थिरता में डुबो दिया। इस दिन कथा का मुख्य आकर्षण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस वध का प्रसंग रहा। महाराज श्री ने कथा के माध्यम से बताया कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब परमात्मा अवतार लेकर दुष्टों का संहार करते हैं। उन्होंने कहा कि कंस वध केवल एक अत्याचारी का अंत नहीं बल्कि अहंकार, अधर्म और बुराई पर सत्य की विजय का प्रतीक है। व्यासपीठ से पंडित अशोक दत्त सैथिया महाराज ने समाज को धर्म की जड़ों से जुड़ने का संदेश देते हुए कहा कि हिंदू धर्म और संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति का यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार अत्यंत आवश्यक है, जो आत्मा, अनुशासन और पवित्रता का प्रतीक है। कथा के दौरान उद्धव गोपी संवाद और भ्रमर गीत के प्रसंग ने पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। गोपियों की निस्वार्थ भक्ति और श्री कृष्ण के प्रति उनके विरह का वर्णन सुनकर कई श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गयी। संगीत में भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। इस मौके पर महंत मनोज दास बाबा ने जानकारी दी कि 7 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं आचार्य दिनेश शर्मा ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कथा में पंडित अरुणकांत लवानिया, संतोष सिंगल, जगदीश दास, रामविलास पुजारी सहित दूर दराज से आए श्रद्धालु और साधु संत बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आंचलेश्वर महादेव मंदिर में चल रही यह संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति के संदेश को जन जन तक पहुंचा रही है। धौलपुर से ब्यूरो चीफ विजय शर्मा की खास रिपोर्ट। क्योंकि गोद में तो मैंने भी नहीं खिलाया, इतने यदुवंशी की मंत्री बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों के श्रेष्ठ श्री वहां उद्धव जी आ गए। उद्धव जी को देख करके मुस्लिम जी के उनसे कहा, बेटा कैसे के पास जाओ और जाकर कन्हैया से पूछो रोता क्यों है। महाराज आप चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, पिताजी मैं अभी आ जाता हूँ।